नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उत्तराखंड एग्जाम प्रेप में। जैसा कि हम नोट्स पब्लिकेशन द्वारा निकाली गई पुस्तक उत्तराखंड वस्तुनिष्ठ नोट्स कर रहे थे, जो BS नेगी जी द्वारा बनाई गई है। इसमें हम आज का हमारा टॉपिक रहेगा राज्य में स्थानीय स्वशासन प्रणाली। उसके अंदर रहेंगे पंचायती राज व नगर निकाय से संबंधित सवाल, जो आपके आगामी सभी एग्जामों के लिए बेहद ही लाभकारी होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है हमारा, उत्तराखंड के संदर्भ में निम्नलिखित जिलों में से किन जिलों में तहसीलों की संख्या समान है? तो टिहरी, चमोली, पौड़ी और अल्मोड़ा में बार तहसीलें हैं सभी में। इसका उत्तर भी हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को सार्थक कदमों हेतु परामर्श देता है। अनुच्छेद 40 है हमारा ग्राम पंचायतों के संगठन के संबंध में, जो गांधी जी की ग्राम स्वराज की अवधारणा से प्रेरित है। ठीक है। अगला सवाल है हमारा, पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष प्रावधान किया गया था? 1993 में किया गया था ये प्रावधान। उसी समय अगला सवाल है, कौन सा संशोधन अधिनियम भारत में स्थानीय स्वशासन संस्थाओं से संबंधित है? तो 73वां व 74वां संविधान संशोधन अधिनियम स्थानीय शासन की संस्थाओं से संबंधित है। 73वें संविधान संशोधन में पंचायतों के बारे में बात की गई है, तो 74वें संविधान संशोधन में नगर निकायों के बारे में बात की गई है। यही संशोधन 1993 में हुए थे। निम्न में से तीन विकास खंडों वाले जनपद हैं। बागेश्वर और रुद्रप्रयाग में 3 ब्लॉक हैं। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रदान किया गया है? तो पंचायतों के लिए अनुच्छेद बनाए गए हैं 243 के ए से ओ तक। इसके अंतर्गत 16 अनुच्छेद हैं टोटल। नीचे दिए गए दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन तथा दूसरे को कारण कहा गया है। इनको हम सॉल्व करने के लिए बीच में क्योंकि का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर देखिए, 73वां संविधान संशोधन भारत के स्थानीय शासन के इतिहास के बारे में एक आधार स्तंभ के रूप में माना जाता है। सही है, क्योंकि 73वें संविधान संशोधन ने पंचायतों को अति अपेक्षित संवैधानिक दर्जा प्रदान किया। ठीक है, इसको संवैधानिक दर्जा 73वें संविधान संशोधन से ही दिया गया था। तो ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। भारत के संविधान में पंचायतों तथा नगर पालिकाओं के संबंध में 73वें 74वें संविधान संशोधन जब हुए, उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे हमारे PV नरसिम्हा राव जी। पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? तो कार्यों की सूची दी गई है अनुच्छेद 243 के जी में। जी से आप गुड वर्क करके इसे याद कर सकते हैं। ठीक है, और जो नगर निकायों की है वो डब्लू में है, तो उसे वर्क करके आप याद कर सकते हैं। दसौली एवं घाट विकास खंड किस जिले में है? तो ये ब्लॉक चमोली में है। अगला सवाल है हमारा, पंचायतों की संरचना में निम्न में से कौन सा सही नहीं है, पूछ रहा है। ठीक है, किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा पंचायतों की संरचना का उपबंध करेगा, ये सही है। ग्राम सभा ग्राम स्तर पर अपनी शक्तियों का प्रयोग करेगी, ये भी सही है। प्रत्येक राज्य ग्राम, मध्य और जिला स्तर पर पंचायतों का गठन करेगा। यहाँ पर प्रत्येक राज्य लिख दिया है, इसलिए ये गलत हो जाएगा, क्योंकि कहीं पर त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था है, कहीं पर 1 स्तरीय, 2 स्तरीय, 4 स्तरीय, सब टाइप के हैं। तो अपनी सुविधा के अनुसार पंचायतों का गठन करते हैं राज्य। जैसे पश्चिम बंगाल में 4 स्तरीय है, 1 स्तरीय केरल में है। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्राप्त हुए? तो पंचायतों को 73वें संविधान संशोधन द्वारा संवैधानिक स्तर प्राप्त हुए।
मतलब कि संविधान में कब जोड़ा गया, तो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायतों को जोड़ा गया। पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की संरचना क्या है, तो इसमें त्रिस्तरीय पंचायतें हैं, जैसे ग्राम है, फिर खंड है, फिर जिला स्तर पर है, स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय संरचना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा सी। अनुच्छेद जे के अंतर्गत पंचायतों के लेखा प्रबंधन संबंधित नियम कौन बनाता है, तो ये नियम बनाता है हमारा राज्य का विधानमंडल। इसके अंतर्गत विधानसभा होती है, विधान परिषद होती है और राज्यपाल होता है। भारत के प्रत्येक पंचायत का कार्यकाल किस दिनांक से 5 वर्ष का होता है, इसका उत्तर है ए, अपने प्रथम अधिवेशन से निर्धारित तिथि से। ठीक है, जो प्रथम अधिवेशन होगा उससे निर्धारित तिथि से अगले 5 वर्ष तक उनका कार्यकाल रहता है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सर्वाधिक विकास खंड वाला जनपद है, सर्वाधिक विकास खंड वाला जनपद है पौड़ी, तो ए का 3 सी में है, ये इसका जवाब हो जाएगा। सबसे कम विकास खंड वाला जनपद है बागेश्वर और रुद्रप्रयाग। सर्वाधिक तहसीलों वाला जनपद है पिथौरागढ़ और सबसे कम तहसीलों वाला जनपद है रुद्रप्रयाग और हरिद्वार। सर्वाधिक तहसीलों वाला जनपद पिथौरागढ़ है, यहाँ 13 तहसीलें हैं और सबसे ज़्यादा ब्लॉक 15 ब्लॉक पौड़ी के अंतर्गत आते हैं। भारतीय संविधान के संदर्भ में कौन सा कथन सही है कह रहा है, ठीक है, तो इसमें सही है हमारा सी। अनुच्छेद 243 के गौ में पंचायतों की संरचना के बारे में बात की गई है, इसको आप सी से याद करेंगे। ठीक है, सी से क्रिएट करना, कुछ संरचना करना। पंचायतों के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है, तो ये निर्णय लिया जाता है हमारा राज्य सरकार के द्वारा। भारत में पंचायती राज दिवस मनाया जाता है 24 अप्रैल को मनाया जाता है, क्योंकि 24 अप्रैल को ही 73वां संविधान संशोधन लागू किया गया था, प्रभावी हुआ था मतलब। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सर्वाधिक ग्राम पंचायतों वाला जनपद है, सर्वाधिक ग्राम पंचायतों, जहाँ सबसे ज़्यादा विकास खंड हैं वहीं सबसे ज़्यादा ग्राम भी हैं, लेकिन 2 ऑप्शन में पौड़ी है, तो हम ये फंसाया भी है, इन दोनों में से ही उत्तर होगा। सबसे कम ग्राम पंचायतों वाला जनपद है चंपावत, ये सही है। ठीक है, और सर्वाधिक न्याय पंचायतों वाला जनपद है हमारा उधम सिंह नगर और रुद्रप्रयाग, नहीं मतलब पौड़ी में है। ठीक है, सबसे कम न्याय पंचायतों वाला जनपद है ये उधम सिंह नगर और रुद्रप्रयाग, तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा डी। किस राज्य या किन राज्यों में पंचायती राज संस्थाओं में स्त्रियों को 50% आरक्षण दिया गया है, तो ये दिया गया है हमारा बिहार में भी है, उत्तराखंड में भी है, मध्य प्रदेश में भी है और हिमाचल प्रदेश में भी है, तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा डी। ग्राम सभा का अभिप्राय है, ठीक है, ग्राम स्तर पर पंचायत क्षेत्रों के निर्वाचक नामावली के पंजीकृत लोग ग्राम सभा कहलाते हैं। जितने भी ग्राम सभा के अंदर पंचायत पंजीकृत लोग होंगे जो वोट देने वाले होंगे, उन सब से मिलकर ग्राम सभा बनती है मतलब। निम्न में से सर्वाधिक विकास खंड वाला जनपद कौन सा है, तो सर्वाधिक विकास खंड वाला जनपद है हमारा पौड़ी, 15 विकास खंड हैं यहाँ। पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या सुनिश्चित करना है, विकास में जन भागीदारी, हाँ है। राजनीतिक जवाबदेही, कोई जवाबदेही नहीं होती है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, हाँ ये भी होता है। सत्ताओं मतलब जो शक्ति है वो केंद्र से थोड़ा थोड़ा करके, जैसे ग्राम प्रधान है अब थोड़े काम वो करा देगा, ठीक है ऐसे। वित्तीय संग्रहण, पैसा इकट्ठा करना भी नहीं होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा सी, 1 और 3 सही है। पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली में आते हैं ग्राम पंचायतें आती हैं, क्षेत्र पंचायत आती है और जिला पंचायत या जिला परिषद आती है। निम्न में से कौन सा संविधान के 73वें संशोधन में सम्मिलित है, जिला पंचायत है, क्षेत्र पंचायत है और ग्राम पंचायतें हैं। ठीक है, नगर पंचायत 74वें के अंतर्गत आते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा
1, 2, 3 बी वाला। एक क्षेत्र पंचायत का क्षेत्र निर्धारित किया जाता है। ये निर्धारित किया जाता है राज्य सरकार के द्वारा। खंड और जिला पंचायतों की सीमा में परिवर्तन अधिसूचना कौन जारी करता है? तो ये अधिसूचना जारी की जाती है राज्यपाल के द्वारा। इनमें एक्सप्लेन करने जैसा कुछ है ही नहीं, ठीक है। पंचायत समितियों के सदस्य होते हैं, जो पंचायत समिति के सदस्य होते हैं वो प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं, ठीक है। जैसे ग्राम प्रधान का चुनाव होगा। और भी निम्न में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है? तो इसमें नहीं आता है सार्वजनिक अनुशासन व रखरखाव। सार्वजनिक स्वास्थ्य आएगा, स्वच्छता आएगा और जनोपयोगी सेवाएं भी इसके अंतर्गत आएंगी। अनुशासन करना ये कार्य नहीं है स्थानीय स्वशासन के अंदर। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समितियां हैं। पंचायत समितियां होती हैं ब्लॉक स्तर पर। प्रशासनिक प्राधिकरण। पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचन में के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण निहित होता है राज्य के निर्वाचन आयोग में, क्योंकि इसका चुनाव राज्य का निर्वाचन आयोग ही कंडक्ट करता है। राज्य में न्यूनतम ब्लॉक वाले जनपद हैं रुद्रप्रयाग और बागेश्वर। इसका उत्तर हो जाएगा सी। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा राज्य के किन 2 तहसीलों का नाम परिवर्तन करके क्रमशः ज्योतिर्मठ और परगना श्री कैंचीधाम रखा गया है? तो ये रखा गया है जोशीमठ का नाम ज्योतिर्मठ और कोसिया कुटौली का नाम कैंचीधाम रखा गया है। राज्य निर्वाचन आयोग नगरीय निकायों के निर्वाचन का संचालन किस अनुच्छेद के तहत करता है? तो ये करता है अनुच्छेद 243 के अंदर। राज्य निर्वाचन आयोग का गठन इसी के अंतर्गत किया गया है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। किसी भी व्यक्ति के लिए पंचायत का सदस्य बनने के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। तो ये हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि 21 वर्ष है। पंचायतों के समय पूर्व भंग होने के पश्चात पुनर्गठित पंचायत केवल अवशिष्ट समय, जो बचा हुआ समय रहेगा। जैसे पंचायत चुनाव से पहले 8 महीने बचे हैं तो अगला जो ग्राम प्रधान बनेगा वो 8 महीने के लिए बनेगा, ठीक है, जारी रहता है। तो केवल हमारा इसमें 2 सही है। निम्न में से कौन पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन करता है? तो वित्त आयोग का गठन करता है हमारा उस राज्य से संबंधित राज्यपाल। राज्य वित्त आयोग का गठन संविधान के अंतर्गत किया गया है। ये किया गया है अनुच्छेद 243 के आई में। आई से आप इसे इनकम से भी याद कर सकते हैं, या हिंदी में ये झो के अंतर्गत आता है तो उसे झोले में पैसे रखे हैं करके ऐसे भी याद कर सकते हैं। हाल ही में किस नगर निगम का नाम कण्व नगरी रखने का प्रस्ताव रखा गया है? तो ये है कोटद्वार का। अगला सवाल है हमारा, किस वर्ष पंचायती राज संशोधन विधेयक में परिवर्तन करके महिलाओं के लिए पंचायतों में 33% से बढ़ाकर 50% कर दिया गया? तो ये किया गया 2008 में भुवन चंद्र खंडूरी जी के द्वारा। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन तथा दूसरे को कारण कहा गया है। इसमें भी मैंने आपको बताया है क्योंकि यहाँ पर लिख लीजिएगा। स्थानीय निकायों को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु उपायों पर विचार करने के संबंध में संघीय वित्त आयोग की कोई भूमिका नहीं है, ठीक है। कोई भूमिका कैसे नहीं होगी वित्त आयोग की, गलत है ये। संविधान के 73वें तथा 74वें संशोधन के बावजूद स्थानीय शासन संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य विषय ही बना हुआ है, ये सही है, ठीक है। 1935 के अधिनियम के तहत राज्य सूची के अंतर्गत इन्हें शामिल कर दिया गया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा सी। ए गलत है, आर सही है। निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा भाग
नगर पालिकाओं से संबंधित है। तो ये है हमारा डी, भाग 9 का क। ठीक है, 9 में तो पंचायत हैं, 9 क में नगर पालिकाओं या नगर निकायों के बारे में है। भारतीय संविधान के 74वें संशोधन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? आइए देखते हैं। यह संविधान की एक अनुसूची जोड़ने के बाद उपबंध करता है। ठीक है, 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी इसके द्वारा। यह नगर पालिकाओं की कार्यप्रणाली की पुनर्संरचना करता है, ये भी सही है, ये भी सही है। यह नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण का उपबंध करता है, ये भी सही है। यह केवल कुछ निर्दिष्ट राज्यों में ही प्रयोज्य है, नहीं है सब जगह है, जहाँ भी शहर होंगे वहाँ नगर निकाय होते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा 1, 2, 3। राज्य के पंचायतों में कौन सी व्यवस्था लागू है? यहाँ त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था लागू है। ठीक है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा शहरी स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो ये दिया गया 74वें संविधान संशोधन द्वारा। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। ठीक है, इस तरफ जिले दिए गए हैं और दूसरी तरफ विकासखंड दिए गए हैं। तो इसमें जो हमको याद है पहले हम उसे मिलाते हैं। अल्मोड़ा में है भैंसिया छाना, बीकातीन एक ही में है, इसका उत्तर ये होगा। पौड़ी गढ़वाल में है कोट, टिहरी में है सीका 2 जाखड़ीधार और चमोली में दसोली। तो इसका उत्तर ए है। ठीक है, किसी राज्य में नगर पालिका का सीमा क्षेत्र अधिसूचित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सक्षम है? तो यह है उस राज्य से का राज्यपाल। अगर किसी नगर पालिका की सीमा मतलब अधिसूचित करनी होगी, बढ़ानी होगी, कम करनी होगी, तो उसके लिए राज्यपाल। नगर पालिका का सदस्य चुने जाने के लिए कोई व्यक्ति निर्हित नहीं होगा, कह रहा है। ठीक है, 20 वर्ष की आयु वाला तो नहीं होगा, 19 वाला भी नहीं होगा, 18 वाला भी नहीं होगा, 21 वर्ष की आयु वाला निर्हित नहीं होगा। ठीक है, ये सब हट जाएंगे। 21 वर्ष की आयु मिनिमम होनी चाहिए सदस्य चुने जाने के लिए। वर्ष 2025 में त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव में हुए मत प्रतिशत के संबंध में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो उधम सिंह नगर में जो इस बार त्रिस्तरीय चुनाव हुए थे उनमें मतदान प्रतिशत कितना रहा? क्या पता पूछ दे ऐसे सवालों को। उधम सिंह नगर में 83.21%, ये 1, 2, 3, 4, इसका उत्तर सी है। ठीक है, देहरादून में 77.83%, उत्तरकाशी में 78.81%, नैनीताल में 74.25% मतदान हुआ था। तो सबसे ज़्यादा कहाँ हुआ है? उधम सिंह नगर में, फिर उत्तरकाशी में पहला, दूसरा, फिर तीसरा देहरादून, फिर चौथे में ये है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना बनाने, संपादन करने व क्रियान्वयन की जिम्मेदारी निम्न में से किसकी है? तो ये जिम्मेदारी है हमारी ग्राम पंचायतों की। ठीक है, बी है इसका उत्तर। उत्तराखंड राज्य में हुए वर्ष 2025 के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जनपदवार मतदान प्रतिशत के घटते से बढ़ते क्रम में लगाई है। ठीक है, कम से ज़्यादा की तरफ लगाना है। इसका जवाब है हमारा ए, टिहरी में सबसे कम, फिर उसके बाद पौड़ी, फिर रुद्रप्रयाग, फिर बागेश्वर, फिर पिथौरागढ़। अगले सवालों में इनके प्रतिशत भी दिए हुए हैं और चीज़ें भी, तो तब मैं इनको डिटेल में बता नहीं रहा हूँ। नीचे दिए गए तथ्यों पर विचार कीजिए। नगर निगमों के अध्यक्ष को मेयर या महापौर कहते हैं। हाँ, कहते हैं, सही बात। मेयर का चुनाव प्रत्यक्ष रीति से सीधे जनता द्वारा 5 वर्ष के लिए किया जाता है, ये भी सही है। सभासद या पार्षदों का चुनाव सीधे जनता द्वारा किया जाता है, ये भी किया जाता है। डिप्टी मेयर का चुनाव अप्रत्यक्ष रीति से चुने गए सदस्यों द्वारा होता है। यह मेयर का तो चुनाव होता है, लेकिन जो डिप्टी मेयर को
जो सदस्य होते हैं वो वही लोग चुन लेते हैं। ठीक है, तो ये भी सही है हमारा। तो एक कोड के माध्यम से गलत विकल्प का चयन कीजिए, तो इनमें से सभी सही हैं, तो हमारा उत्तर हो जाएगा इसमें डी, इनमें से कोई भी गलत नहीं है। राज्य के 3 नगर पंचायतों में चुनाव न होकर मनोनीत होते हैं, कोड के माध्यम से सही विकल्प चुने। बद्रीनाथ में होते हैं, नहीं, बद्रीनाथ में चुनाव नहीं होते हैं, गंगोत्री में नहीं होते हैं और केदारनाथ में। 1, 3, 4 जिस ऑप्शन में है वो हमारा सही है, सी है इसका उत्तर। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। राज्य में पंचायती राज विधेयक पास हुआ, 17 मार्च 2016 को विधेयक पास हुआ। ठीक है, उत्तराखंड की बात हो रही है। राज्य में पंचायती राज विधेयक लागू हुआ 4 अप्रैल 2016 को, ये भी सही है। राज्य पंचायती राज विधेयक में संशोधन जून 2019 में किया गया, 10वीं पास होना चाहिए और 2 बच्चे होने चाहिए करके ये संशोधन किया गया था 2019 में। इसी के द्वारा आप लोग आजकल न्यूज़ में पढ़ रहे होंगे, राज्य जनजाति में कोई भी 8 पास से ऊपर नहीं है। भारत में पंचायती राज अधिनियम 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ, तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा सी, 1, 2, 3, 4। निम्न में से किसका चुनाव ग्राम सभा में के 18 या अधिक आयु के मतदाताओं द्वारा किया जाता है? कोड के माध्यम से सही विकल्प चुनिए। ग्राम प्रधान का किया जाता है और ग्राम पंचायत के निर्वाचित सदस्य मतलब वार्ड मेंबरों का किया जाता है। ब्लॉक प्रमुख का तो जो क्षेत्र पंचायत सदस्य होते हैं वो अब चुनते हैं। उप प्रधान का चुनाव नहीं होता है, अप्रत्यक्ष रीति से चुना जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा 1 और 3, ऑप्शन ए। निम्न में से कौन सा कथन सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, ग्राम पंचायतों के निर्वाचित सदस्यों की कुल न्यूनतम संख्या 7 या अधिकतम संख्या 15 होती है। हाँ सही है, 7 1000 की जनसंख्या पर और 15 होती है 5000 की जनसंख्या के आसपास। ग्राम पंचायतों के सदस्यों वार्ड मेंबरों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रयोग करके किया जाता है, ये भी सही है, वार्ड मेंबरों के चुनाव होते हैं। ग्राम पंचायतों के उप प्रधान का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से, ये गलत हो गया, मैंने आपको बताया भी अप्रत्यक्ष रूप से होता है, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा, सुमेलित नहीं है कह रहा है। ग्राम पंचायत के उप प्रधान का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है, ये भी हमारा सही है। उत्तराखंड पंचायती राज में क्षेत्र पंचायत सदस्यों के वरीयता पदक्रम को सार्थक रूप से सजाइए। ठीक है, सबसे ऊपर आते हैं ब्लॉक प्रमुख, फिर वरिष्ठ प्रमुख या ज्येष्ठ उप प्रमुख, फिर कनिष्ठ प्रमुख, फिर सदस्य आएंगे जो भी बीटीसी मेंबर होते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा ए। निम्न में से कौन सा कथन सही सुमेलित नहीं है कह रहा है? क्षेत्र पंचायत सचिव प्रखंड विकास अधिकारी या बीडीओ, ठीक है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होता है, सही है। जिला पंचायत का सचिव मुख्य विकास अधिकारी सीडीओ होता है, ये भी सही है। क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष को प्रमुख व उपाध्यक्ष को उप प्रमुख कहा जाता है, ये भी सही है, सुमेलित नहीं है, तो यही सही सुमेलित नहीं है। क्षेत्र पंचायत के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है, गलत है, ये अप्रत्यक्ष रूप से सदस्य आपस में ही चुन देते हैं। ठीक है, इनको जो ब्लॉक प्रमुख और वरिष्ठ प्रमुख बनेगा। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। इस तरफ नगर निगम दिए गए हैं और इस तरफ उनके मेयर दिए गए हैं। तो इसको पिथौरागढ़ के नगर निगम की प्रथम मेयर कल्पना देवलाल बनी। ठीक है, डी का 1 सभी में है। अल्मोड़ा के बने थे अजय वर्मा, सी का 4, तो इसका उत्तर हो जाएगा ये। और हल्द्वानी की पहली मेयर बनी थी रेणु अधिकारी और श्रीनगर नगर निगम की पहली मेयर बनी थी आरती भंडारी। पिछले कुछ समय से पंचायती राज प्रणाली में उत्तराखंड की महिलाओं की जागरूकता व रुचि बढ़ी है। हाँ बढ़ी है, क्योंकि मार्च 2008 में पारित पंचायती अधिनियम में संशोधन करके महिलाओं के लिए पंचायतों में आरक्षण 33% से बढ़ाकर 50% कर दिया गया है। तो ये दोनों कथन सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है।
आजकल आप देख रहे होंगे काफ़ी युवतियां बनी हैं ग्राम प्रधान। पंचायती राज चुनाव लड़ने हेतु न्यूनतम आयु कितने वर्ष होती है? तो ये होती है हमारी 21 वर्ष। ग्राम पंचायतों के संदर्भ में निम्न तथ्यों पर विचार कीजिए। पंचायती राज व्यवस्था निचले स्तर पर ग्राम पंचायत होती है, सही है। ग्राम पंचायत का अध्यक्ष को ग्राम प्रधान कहा जाता है, ये भी सही है। ठीक है, हमने इसमें गलत विकल्प बताना है तो दोनों सही है हमारे। ग्राम पंचायतें स्थानीय मेले या हाट से शुल्क वसूल कर सकती हैं, ये भी सही है। ग्राम पंचायतों का बजट तैयार करने का दायित्व ग्राम पंचायत सचिव का होता है, ये भी सही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा, हमने गलत ढूंढना था तो इनमें से हमें गलत नहीं मिला, तो हमारा उत्तर हो जाएगा डी, इनमें से कोई भी गलत नहीं है। उत्तराखंड में नगरीय स्वायत्त प्रणाली की शुरुआत हुई थी, तो ये हुई थी 1916 में। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। इस तरफ जिला है और इस तरफ उनके विकास खंड है। चंपावत का बाराकोट ब्लॉक है और अल्मोड़ा में है धौला देवी। ठीक है, नैनीताल में कोटाबाग, तो डी का 4 यह उत्तर बी वाला है उत्तर। ठीक है, टिहरी में हो गया थौलदार। पंचायती राज के 29 विषयों में से पंचायत को कितने विषय दिए गए हैं? तो पंचायत को हमारे विषय दिए गए हैं इसमें 18। कुछ गड़बड़ हो रही है, 14 विषय दिए गए हैं। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। इस तरफ जिला हैं और इस तरफ उनके विकास खंड हैं। पिथौरागढ़ में हुआ मूनाकोट, तो ए का एक ये उत्तर मिल गया हमें डी। ठीक है, उत्तरकाशी में नौगांव और पौड़ी में पाबो और नैनीताल में धारी तहसील पड़ती है, धारी तहसील या ब्लॉक। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। इस तरफ तहसील हैं और इस तरफ उनके जनपद हैं। तेजम व पांखू पिथौरागढ़ में है, तो ए का 4 2 में है। और काफली गैर और कांडा बागेश्वर में है, डी का 1 भी इनमें है। जिलासू है पौड़ी में, बी का 2, ये हो गया इसका उत्तर। और गज्जा या नैनबाग टिहरी में। उत्तराखंड राज्य में हुए वर्ष 2025 के त्रिस्तरीय पंचायती चुनावों में जनपदवार मत प्रतिशत के बढ़ते क्रम में इनको लगाइए। सबसे ज़्यादा मैंने आपको अभी दिखाया था ऊपर, उत्तरकाशी में हुआ है, फिर उसके बाद नहीं, सबसे ज़्यादा हुआ है उधम सिंह नगर में, फिर उत्तरकाशी में, फिर उसके बाद देहरादून में, फिर नैनीताल में। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा 2 1 4 3। आज इतने ही सवाल थे। आपको कैसी लगी वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।